टाइम लग गया इसमें। इस क्वेश्चन में यदि टाइम लगा है कोई बात नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन से हमें बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो देखिए, अब हमने देखा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बात इक्वल डिवीजन लेमा की हुई है, कोई बात नहीं। दर्शाना है मतलब प्रूव करना है, शो करना है। क्या प्रूव करना है? धनात्मक संख्या है कोई, धनात्मक पूर्णांक, कोई बात नहीं। धनात्मक पूर्णांक को क्या बोल देते हैं हम? पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। घन, पिछले क्वेश्चन में आया था हमारा वर्ग, इस क्वेश्चन में हमारा क्या आ गया? घन। घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। तो मतलब किसी भी नंबर का यदि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर ले लें, उसका जो घन है वो हमेशा 3m, 3m+1, 3m+8 के ही फॉर्म में लिखा जा सकता है। मतलब इसके बाद और कोई ऐसा नहीं 3m+6 आए, 3m+7 आए, भाई सॉरी 9m, 9m+1, 9m+8। मतलब अब जब हम किसी नंबर को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। 9 से डिवाइड करेंगे 2 भी तो आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 आ सकता है, लेकिन घन कर दिया उसका तो उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब पहला काम तो इस क्वेश्चन के अंदर जैसे ही हमने इसको पुराने वाले कंसेप्ट से किया, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हमने लगा दी बाई द यूक्लिड डिवीजन लेमा। अपनी यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा दी हमने। यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमने देखा कि भाई अगर इसमें मिलाएं पुराने वाले तरीके से, हम देखो बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे 9m+8, 9m+1, इसको मैं लिख सकता हूँ 9m+0, ठीक है। तो वही फॉर्म हो गई। तो इससे डायरेक्ट आइडिया लग रहा है कि b की वैल्यू हमें क्या लेनी है? 9। आप ये सोचो, यदि b की वैल्यू हमने 9 ले ली तो हमें केस पॉसिबल रिमाइंडर क्या क्या आएंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब टोटल केसेस कितने बनेंगे? 9 केसेस बनेंगे। तो हमें पूरे 9 केसेस सॉल्व करने पड़ेंगे। तो उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम जो है इस क्वेश्चन को जो है, यदि हम 3 ले लें मल्टीपल, तो 3 अगर मल्टीपल लिया तो 3 का क्यूब करेंगे। देखो बेटा थोड़ा सा समझो इसको, एक मिनट में खाली पेज ये देखो बेटा, यदि मैंने इस क्वेश्चन में डिवाइजर 3 लिया और उसका क्यूब किया तो कितना आएगा? 27। 3 की पावर 3 का मतलब होता है बेटा 3 का 3 बार मल्टीप्लाई। अगर 3 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 27। मतलब यदि मैं 3 लेके चलता हूं इस क्वेश्चन में तो मैं 27 से जस्ट पहले 26 तक प्रूव कर सकता हूं इसमें मल्टीपल। और यदि मैंने ये क्वेश्चन स्क्वायर में होता तो 9, तो मतलब हम अगर ये क्वेश्चन घन की जगह स्क्वायर होता तब भी 3 लेके करते तो 9। तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर था। यदि a इक्वल टू 3q प्लस आर ले लिया हमने तो पॉसिबल रिमाइंडर्स हमारे आएंगे 0, 1, 2, ठीक है बेटा। अब देखिए 3 केस बनेंगे हमारे। केस नंबर 1, जब रिमाइंडर हमारा 0, रिमाइंडर 0 तो a इक्वल टू 3q प्लस 0, क्योंकि क्यूब करना था तो क्यूबिंग बोथ साइड, घन करना था, क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है। तो किया तो a क्यूब 3q प्लस 0 का होल क्यूब, किसी नंबर में यदि 0 ऐड करते हैं तो वही सेम नंबर बन जाता है, क्योंकि हमें 9 का मल्टीपल प्रूव करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 27 को 9 यदि कॉमन लेना चाहें तो 3q। अब क्योंकि हमारा जो q है वो इंटीजर है, इंटीजर का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इंटीजर, फिर उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई और कर देंगे तब भी इंटीजर। तो इसे हम लिख सकते हैं लेट 3m क्यूब 3q क्यूब इक्वल टू m।
तो ये बन गया ए क्यूब इक्वल टू 9। केस नंबर 1 है। केस नंबर 2, जब रिमाइंडर हमने 1 लिया, अगर रिमाइंडर 1 लिया तो ये बन गया 3q प्लस 1। अब सेम क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों तरफ घन करने पर तो ये बन गया ए क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब सेम फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला मैंने ऊपर बता दिया था, दोबारा लिख देते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता था हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी का स्क्वायर। ठीक, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे इसमें, तो ये आएगा 3 क्यूब का होल क्यूब, 1 का क्यूब, 3 ए का स्क्वायर, बी ए प्लस वो सॉरी ये 3 ए स्क्वायर बी, अब ये रह गया, प्लस 3 ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो देखा हमने, ये बन जाएगा 3 का क्यूब करेंगे तो 27, 1 का क्यूब करेंगे 1। ये देखिए यहाँ पर पहले 3 का स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 का अभी 3 से मल्टीप्लाई और किया तो 27, क्यू का स्क्वायर। इसमें देखा 3 3 का 9 हो गया, क्यू एक ही बार आ रहा है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए इन तीनों संख्या में, फर्स्ट वाली में, सेकंड वाली में, ये थर्ड वाली में और फोर्थ वाली, इन तीनों में 9 कॉमन आ रहा है, क्योंकि हमें 9 का मल्टीपल प्रूव करना है, तो इन तीनों को हम पास पास लिख देंगे। यदि हमने इन तीनों को पास लिखा तो 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q, और इस प्लस 1 को हम सबसे लास्ट में लिख देंगे। अब इन तीनों से हम क्या लेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे। अगर इसमें 9 कॉमन ले लिया जाए तो ये बनेगा 3q प्लस 9 कॉमन ले लिया तो ये बन गया हमारा 3q स्क्वायर, 9 कॉमन ले लिया तो ये बन गया q। सेम प्रोसीजर, क्योंकि ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स को आपस में जोड़ेंगे तो इंटीजर आएगा, तो हम मान सकते हैं लेट 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q को हमने किसके बराबर मान लिया, m, तो ये बन गया हमारा 9m प्लस 1 की फॉर्म में। ठीक है बेटा, अब इसके बाद केस नंबर 3 लिखते हैं हम। केस नंबर 3, एक मिनट केस ले लेते हैं। देखिए जल्दी से केस नंबर 3। केस नंबर 3 में हमने देखा बेटा, व्हेन पॉसिबल जो रिमाइंडर है हमारा वो क्या लिया हमने, 2, तो a इक्वल टू 3q प्लस 2 बन गया हमारा। अब क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों तरफ घन करने पर हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, घन कर दिया, तो ये बन गया a क्यूब 3q प्लस 2 का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला मैंने बता दिया था, अप्लाई कर देते हैं उसे, तो 3q का होल क्यूब आएगा। ठीक है बेटा, इसे लगा देता हूँ। देखिए बेटा, फिर आएगा b का क्यूब, फिर आएगा 3a का स्क्वायर b, फिर आएगा 3a b का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब हमने इसे सॉल्व किया, ये बन गया 27 क्यूब, 8 का 2 का क्यूब किया तो 8 बन गया। ये देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर करना है पहले, तो 9, और फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 क्यू स्क्वायर। देखो एक मिनट, 3 का स्क्वायर किया तो 9, 9 का 3 से किया तो 27, अभी ये 2 रह गया, अभी और कर देंगे इस 2 का मल्टीप्लाई,
दूसरे स्टेप में करते हैं। रह जाए कोई बात नहीं, बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, छोड़ना नहीं है बस। अब देखिए इसमें, देखिए 2 का स्क्वायर किया तो 4, 4 का 3 से मल्टीप्लाई किया 12, 12 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो 36, क्यू की वैल्यू 1, क्यू की पावर सॉरी 1। तो अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अभी हम, 27 क्यूब प्लस 8, ये हो गया 54 आपका, ये हो गया आपका 36। अब देखो ध्यान से, ये तीनों, इस वाले को, इसको और इसको, इन तीनों के अंदर हमारा 9 क्या है कॉमन, तो तीनों को पास पास लिख देंगे क्योंकि हमें 9 के फॉर्म में चेंज करना है। 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू पास लिख दिया, और ये 8 को हमने सेपरेट अलग लिख दिया। अब देखिए ध्यान से, इन तीनों के अंदर 9 कॉमन आ रहा है, हमने 9 कॉमन ले लिया। जब 27 में से 9 कॉमन लिया तो बचेगा 3, क्यू क्यूब तो रह जाएगा। 54 में से 9 कॉमन लिया तो 6 बचेगा, और 36 में से 9 कॉमन लिया तो 4 बचेगा प्लस 8। ठीक है बेटा, ये सेम प्रोसीजर, ये इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, तीनों इंटीजर्स को जोड़ेंगे तब भी इंटीजर। तो लेट मान लेंगे 3 क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यू जो है हमारा m है, तो ये बन गया हमारा 9m प्लस 8 a क्यूब। अब देखिए कंक्लूजन क्या निकलता है हमारा, केस नंबर 1 में हमारा जो आंसर आया था, दोबारा दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए केस नंबर 1 में हमारा किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब यदि किया तो हमारा 9m के फॉर्म में आया था। केस नंबर 2 में जब हमने देखा तो ये हमारा क्यूब जो है 9m प्लस 1 के फॉर्म में आया था, और जब हमने रिमाइंडर 2 लिया, जब क्यूब किया तो वो हमारा 9m प्लस 8 के फॉर्म में आया। हमें यही प्रूव करना था क्वेश्चन के अंदर कि यदि हमने किसी क्यूब को लिया, क्वेश्चन देख लीजिए थोड़ा सा, ये देखिए कि यदि हमने किसी भी धनात्मक पूर्णांक को लिया, उसका घन किया, तो उसे हम 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, करना चाहते हम इसको भी कर सकते थे पूरे को, लेकिन आप ये देखो केस नंबर 2 कितना बड़ा हो गया, इसी तरह ये सारे केसेस बड़े होते जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 9 मान के नहीं कर सकते, लेकिन लंबा हो जाता, इसलिए हमें बीच में छोड़ना पड़ा। ठीक है, चलिए वीडियो बहुत बड़ा हो गया आज। चलिए थैंक यू बेटा।